नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमारी सोच की बुनियाद को ही हिला देगा। क्या हो अगर हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पहचान सिर्फ एक कहानी हो। एक ऐसा सफर जहां हजारों साल पुराना ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस से मिल रहा है। तो आइए मिलकर इस रहस्य के दरवाजे को खोलते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये कहा जाए कि कोई कभी पैदा ही नहीं हुआ और कोई कभी मरेगा भी नहीं, कि जिसे हम अपनी असलियत समझते हैं वो असल में सिर्फ एक सपना है। एक ऐसा सपना जिसे खुद ये ब्रह्मांड देख रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ये सारे मुखौटे, ये सारी कहानियां हट जाती हैं, तो पीछे आखिर बचता कौन है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मैं की कहानी बनती कैसे है। इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम ठीक इसी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो एहसास कहाँ से आता है जो हमें बाकी सबसे अलग महसूस कराता है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि जिस मैं या ईगो को हम सच मानकर जीते हैं, वो असल में एक भ्रम है। और इसी भ्रम को हमारे वेदों और उपनिषदों में एक नाम दिया गया है, माया। माया मतलब वो पर्दा जो हमारे असली रूप को हमसे ही छुपाए रखता है। कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसी ही बात ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने भी अपनी गुफा की कहानी में कही थी। उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए, कुछ कैदी हैं जो एक गुफा में बंधे हैं और वो सिर्फ दीवार पर बन रही परछाइयों को ही असली दुनिया मानते हैं, जबकि असली दुनिया तो उस गुफा के बाहर है। सच पूछिए तो हमारी हालत भी कुछ उन कैदियों जैसी ही है। तो ये जो लगातार एक मैं होने का एहसास है, ये आता कहाँ से है? ये हमारा मन पैदा करता है। हमारा मन एक फिल्म डायरेक्टर की तरह है जो दिन रात एक कहानी बुनता रहता है। ये हमारी यादों को, हमारे अनुभवों को और भविष्य की चिंताओं को सबको जोड़कर एक फिल्म बनाता है जिसका नाम है मैं। अच्छा, अगर ये मैं की कहानी सिर्फ हमारे मन की उपज है, तो क्या आज का विज्ञान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है? अब बात बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक बातें और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की खोजें एक ही सच्चाई पर आकर मिल रही हैं। वैदिक दर्शन के हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड में असल में कोई अलगाव है ही नहीं। मतलब देखने वाला यानी कि चेतना और जिसे देखा जा रहा है यानी ये पूरा ब्रह्मांड, दोनों एक ही हैं। इस पूरे यूनिवर्स को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। मतलब एक ऐसा कॉस्मिक स्टेज जहां चेतना खुद को ही अलग अलग रूपों में अनुभव कर रही है। और अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि 20वीं सदी के महान साइंटिस्ट डेविड बोम ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने इम्प्लिसिट ऑर्डर की थ्योरी दी। इसका मतलब है एक ऐसी गहरी छिपी हुई हकीकत जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस लेवल पर कोई अलग पार्टिकल या इंसान नहीं है, सब कुछ बस एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। मतलब विज्ञान भी अब उसी दिशा में देख रहा है जहां ऋषि सदियों से इशारा करते आए हैं। तो अगर हमारा अलग होना सिर्फ एक भ्रम है, तो सवाल ये उठता है कि इस पर्दे को हटाया कैसे जाए। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस में छिपा है, जिसे कहते हैं आत्म अन्वेषण। खुद को जानने का ये जो रास्ता है, ये किसी जवाब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही ताकतवर सवाल से शुरू होता है। यही वो चाबी है जो हमारे असली स्वरूप के दरवाजे को खोलती है। महर्षि रमन ने एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी प्रैक्टिस दी थी, जिसे कहते हैं आत्मविचार। यानी खुद से बस ये एक सवाल पूछना, मैं कौन हूं? जब हम कहते हैं मैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या इस शरीर की, या इन विचारों की, या फिर इन यादों की? ये सवाल धीरे धीरे उस झूठे मैं को तोड़ने लगता है। जब ये खोज गहरी होती है तो पहचान बदलने लगती है। चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव को समझते हैं। ये गहरा एहसास कि कोई एक अलग लहर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा महासागर है। इसे समझने के लिए लहर और समंदर का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, ये जो परम चेतना है वो एक अनंत समंदर की तरह है, और हर इंसान उस समंदर पर उठने वाली एक लहर है। अब लहर को तो यही लगेगा कि वो अलग है, उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन असल में तो वो समंदर ही है, बस एक कुछ देर के लिए बने रूप में। जब यह समझ आता है कि कोई लहर नहीं बल्कि पूरा समंदर है, तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। एक और खूबसूरत मिसाल है आसमान और बादलों की। ये जो हमारे विचार और भावनाएं हैं, ये आसमान में आते जाते बादलों की तरह हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन बादलों से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। हमारा असली स्वरूप ये अनंत आकाश है, ना कि ये बदलते हुए बादल। और इसी महान सच्चाई को
हमारे उपनिषदों ने एक महावाक्य में समेट दिया है, तत्वमसि, जिसका सीधा सा मतलब है तुम वही हो। ये कहता है कि हमारा जो अंतरतम स्वरूप है यानी आत्मा, वो उस परम सत्य यानी ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि वही है। लेकिन ये जानना कि तुम वही हो, ये तो एक गहरी समझ है। पर सवाल ये है कि इस समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। इसका रास्ता है ब्रह्मांड के कुछ बेसिक नियमों को समझकर उनके साथ तालमेल बिठाकर जीना। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। माना जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक परफेक्ट ऑर्डर से चलता है, जिसे यूनिवर्सल लॉज कहते हैं। इनमें 3 सबसे खास हैं। पहला, लॉ ऑफ यूनिटी यानी एकता का नियम, जो कहता है कि ऊपर से हम कितने भी अलग दिखें पर अंदर से हम सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। दूसरा, लॉ ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन का नियम, जो बताता है कि हर चीज, विचार से लेकर पत्थर तक, असल में एनर्जी की एक वाइब्रेशन है। और तीसरा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कर्म का नियम। कंपन का नियम कहता है कि हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी। जब कोई प्यार या शुक्रगुजारी महसूस करता है तो उसकी एनर्जी की वाइब्रेशन हाई होती है और वो अपने जिंदगी में वैसी ही अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है। और इसके उलट डर और गुस्से जैसी भावनाएं हमारी वाइब्रेशन को कम कर देती हैं, जिससे नेगेटिव अनुभवों की संभावना बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि अपनी वाइब्रेशन को जानबूझकर कैसे बढ़ाया जाए। इसका एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। पहला, जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो उसे बिना जज किए बस स्वीकार करें। दूसरा, किसी भी छोटी सी चीज के लिए दिल से आभार महसूस करें। और तीसरा, होशपूर्वक अपना ध्यान किसी पॉजिटिव विचार पर ले जाएं। और आखिर में आता है कर्म का नियम। ये हमें सिखाता है कि हमारा हर काम, यहाँ तक कि हर विचार भी एक बीज की तरह है जो एक दिन फल जरूर देगा। ये कोई सजा का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये बस एक न्यूट्रल लॉ है जो हमें अपनी रियलिटी का मालिक बनने की ताकत देता है। जब कोई एक इंसान अपनी रियलिटी को बदलना शुरू करता है तो उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता। अब हम अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और व्यक्तिगत बदलाव से उस महान सामूहिक जागरण की तरफ देखते हैं जो आज पूरी दुनिया में हो रहा है। आज पूरी दुनिया में एक कलेक्टिव अवेकनिंग यानी एक सामूहिक जागरण की लहर महसूस हो रही है। लोग इस गहरे जुड़ाव को समझ रहे हैं। जैसा कि थिक नाट हार्न ने कहा था, दुनिया में शांति की शुरुआत हर इंसान के अपने दिल की शांति से होती है। जब कोई अपने अंदर के जख्मों को भरता है तो वो अनजाने में ही पूरी दुनिया को ठीक करने में मदद करता है। और आखिर में हमें ये याद रखना है कि हमारा असली स्वरूप वो अविनाशी है। जैसा कि भगवद गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न हथियार काट सकते हैं और न ही आग उसे जला सकती है। ये शरीर और मन से परे हमेशा रहने वाली है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये जानना कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज के विचारों से कौन सी हकीकत को चुना जा रहा है? बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो यहीं से, इसी पल एक जागरूक विचार से शुरू होता है।